सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्रजभूमि अनेकों साधु और संत और तपस्वियों की भूमि रही है। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना, और यहाँ एक बड़े ही सुंदर संत विराजते हैं। आज उन्हीं के मुख से दिव्य सत्संग का आनंद लेंगे। तो आइए चलते हैं संत भगवान के श्री चरणों में, और आज के दिव्य सत्संग उन्हीं के मुख से आज सुनते हैं। क्योंकि कहते हैं सत्संग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता, क्योंकि सत्संग के माध्यम से ही जीव को ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवदा भक्ति में कहते हैं कि प्रथम भक्त संतन कर संगा। प्रथम भक्ति का जो सूत्र है वो ये है कि संतों का संग करना चाहिए। तो आज हम श्रीधाम बरसाना के जो महान संत हैं उन्हीं के मुख से आज का दिव्य सत्संग सुनेंगे। तो आइए चलते हैं उन संत भगवान के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच चुके हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में। आइए पहले प्रणाम करते हैं। मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से संत भगवान के चरणों में प्रणाम कर देता हूँ। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम। और अब हम पहुंच चुके हैं पूज्य महाराज श्री के पास। आज इन्हीं के मुख से दिव्य सत्संग का आनंद लेंगे। महाराज जी, मैं आपके चरणों में एक आध प्रश्न लेके नहीं आया हूँ। ये जो हमारी ब्रजभूमि है और अयोध्या की जो भूमि है, वह भूमि में और यह भूमि में बाबा क्या अंतर है? देखिए, अयोध्या जो है वो भगवान राम की का धाम है जी, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है जी। और ब्रजमंडल है ये लीला पुरुषोत्तम भगवान का धाम है जी। तो भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम थे जी महाराज। और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे जी। ठीक है। भगवान राम ने मनुष्य जाति के लिए, कि हम सभी मनुष्य हैं ना जी, और हमारा जो धर्म है वो मानव धर्म ही हमारा धर्म है जी। अब ये धर्म के पीछे जो चर्चा चल रही है, तो कह रहा है कि भाई ये धर्म है, कोई कह रहा है वो धर्म है, कोई कह रहा है ये हिंदू धर्म है, कोई कह रहा है सिख धर्म है, कोई ईसाई धर्म है। तो धर्म की जो व्याख्या है, जो अपने शास्त्र पुराणों में जो कहा है, धर्म की जो परिभाषा ऋषि संतों ने और मुनियों ने जो किया है वो किया है कि धारणेति इति धर्म जी। जो हमने धारण किया है वही हमारा धर्म है जी। जैसे आप गृहस्थी हैं तो आपका गृहस्थ धर्म है जी। हम वैरागी हैं तो हमारा वैराग्य धर्म है। विद्यार्थी है उसका विद्या अध्ययन करना ही उसका विद्यार्थी का धर्म है जी। ठीक है। ये नारी है उसका भी अलग धर्म है, पुरुष है उसका भी अलग धर्म है, पुत्र है उसका भी अलग धर्म है, और पुत्री है उसका भी धर्म है, और पत्नी है उसका भी धर्म है जी। तो धर्म की जो व्याख्या है, और दूसरे प्रकार से ऐसे किया है कि धर्म ना दूसर सत्य समान जी। सत्य ही धर्म है। अब सत्य को ढूंढना है हमको। सत्य क्या है? सत्य आदि अनादि में कभी उसका अंत नहीं होता है, वो सत्य है, हमेशा रहा है और जी। हमेशा तक रहेगा। जैसे कि आत्मा और मृत्यु जी। मृत्यु सत्य है। जो इस सृष्टि में आएगा जीव, उसको मृत्यु निश्चित ही है। जी। तो मृत्यु सत्य है, उसको कोई नहीं टाल सकता, कोई उसको काट नहीं सकता। अटल सत्य। अटल सत्य है। इसी प्रकार आत्मा अटल सत्य है, क्योंकि आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन परमपिता का अंश ही हम में प्रकाशित है, आत्मा स्वरूप जी। और जब तक वो प्रकाशित हमारे अंदर है जी, तब तक हम भी प्रकाशित हैं। जी। और जब वहां से वो स्विच ऑफ हो जाएगा जी, तो हम भी, हमारा भी जो प्रकाश है वो प्रकाश एकदम बुझ जाएगा जी। और हम मृत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। ये बाबा, सनातन धर्म की और एक बार आप व्याख्या करें। आपने अनेकों धर्मों को वर्णन करो, सनातन देखिए, धर्म कैसो है? सनातन धर्म जो हमारा है ना, इससे बढ़कर के कोई धर्म है ही नहीं जी। ठीक है। सनातन धर्म के अंदर कोई भी छोटा बड़ा जो समानता है उसमें जी। सनातन धर्म में ये नहीं कि कोई ये राजा है, ये रंग है, ये कुछ है। हाँ, एक परिपाटी है, एक प्रथा है जी। किसी चीज को जैसे आगे विकास के लिए चलाने के लिए। जैसे हमारा देश का विकास चलाना है तो प्रधानमंत्री को चुनते हैं। प्रधानमंत्री एक अपना मंत्रिमंडल नियुक्त करता है, तो किसी को सेना का रक्षा का वो उत्तरदायित्व सौंप देते हैं, किसी को गृह मंत्रालय सौंप देते हैं, किसी को ऐसे अपने अपना विभिन्न
और उसमें विभागों में उसको बांट बांट देते हैं। वो अपना कार्य करते हैं तो सुचारू रूप से वो कार्य चलता है। तो हमारी सनातन धर्म जो है वो वैदिक संस्कृति का धर्म है। जी ठीक है, वेदों के द्वारा हमारे इस सृष्टि की रचना है। जी अब सृष्टि की जो रचना है उसी में जो हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है, वही सारी सृष्टि है। इसमें 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियां, जी 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण जी और जीव और ब्रह्म। ठीक है, तब ये प्रकृति है, सारी सृष्टि इनके द्वारा ही सारी प्रकृति और सृष्टि रची हुई है। सनातन धर्म संतति से है। जी ये तो कुछ कुपंथियों ने जी इस सनातन धर्म को विखंडित कर दिया, अपना अपना मनंतार चला के मतानुसार। तो उसको क्या नाम है चलाया है। तो सत्य ही होता है, सत्य कभी भी छुपता नहीं है। वो अपना जो प्रचार प्रसार व्यापार जो चला रहे हैं वो सब लुप्त हो जाते हैं, लेकिन सत्य तो सत्य है, वो तो अटल है, वो कभी भी लुप्त नहीं होता है। वो आदिकाल वो में आदिकाल में भी सत्य और भविष्य में भी सत्य और रहेगा। जी महाराज जी, मैंने आपसे जो प्रश्न करे हो कि जो अयोध्या की भूमि है और जो ब्रज भूमि है, तो वहाँ भूमि पे जाके देखिए वो देखिए अयोध्या बैराग की भूमि है। जी महाराज। काशी ज्ञान की भूमि है। जी और ये ब्रजमंडल है ना, ये प्रेम और भक्ति की भूमि है। यही इसमें तो महाराज ऐसे जगह पे मान लो यहाँ से कोई भक्त वहाँ जाए तो वहाँ किस प्रकार को आचरण वाकु करना चाहिए वह भूमि के अनुसार? देखिए ऐसा है कि वैसे तो भक्ति जो है वो स्वतंत्र है। जी भक्ति में किसी प्रकार का कोई नियम भी नहीं है। जी आपको बताऊं, जो भक्ति की जो है पराकाष्ठा वो प्रेम से और समर्पणता से है। अच्छा, भक्ति जो है विश्वास प्रेम और समर्पणता, जब 3 ये चीज होती है ना तब भक्ति होती है। मतलब प्रत्येक जीव में ये चीज होनी जी, जरूरी है, तब भक्ति महारानी हृदय में प्रफुल्लित होंगी, तब प्रकट होंगी। जी हाँ। अब आपके अंदर विश्वास, क्योंकि कहा है ना कि बिन विश्वास भक्ति नहीं हुई। बिना भक्ति के विश्वास, जब तक आपके अंदर विश्वास है। जी क्या नाम है, भक्त प्रहलाद जो थे उनको विश्वास ही तो था। जी तभी तो भगवान खम्भे में से प्रकट हो गए। वो तो कड़कड़ में है। चाहे अयोध्या चले जाइए आप, चाहे ब्रजभूमि में चले आइए आप, कहीं पे भी चले आइए, जब आपका अंतरात्मा में विश्वास है, विश्वास फलदायक। भक्ति को प्रथम सूत्र ही विश्वास है। जी हाँ। पहले आपको प्रभु के चरणों में विश्वास जी करना पड़ेगा। जी तो फिर हमारे बातें ऊपर फिर कौन सी श्रेणी फिर जैसे आपने विश्वास किया, जी भगवान के चरणों में आप गए, ठीक है जी, तो आपने समर्पण भाव आपका हुआ। जब आपकी समर्पणता तब होगी ना, तो प्रभु की कृपा आप पे हो जाएगी। जीव ठाकुर जी के चरणों में जब जी। समर्पित हुए जी हाँ। तो ठाकुर जी फिर जीव भगवान कहते हैं ना, मोर दास काए नर आशा, और आशा करे तो मोहि का विश्वास है। मेरा दास होकर के अगर संसार की अगर वो करे इच्छा, तो उसको मुझ पर विश्वास नहीं है। जी तो वो तो सब कुछ सृष्टि उनकी भ्रगटी के पलक झपते ही सृष्टि प्रलय हो सकती है। जी मैम। वो क्या नहीं कर सकते, तो सब कुछ करते हैं, सामर्थ्य। तो प्रभु जी फिर समर्पण के बाद फिर कौन सी श्रेणी आवे? ठाकुर जी के चरणन में विश्वास करो, समर्पण भाव आयो, फिर समर्पण भाव के फिर बाद में प्रेम। प्रेम। आप समर्पण हो गए ना, तो आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा, हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा। हाँ जी तो भगवान कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। जी। वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, तो प्रेम होता है। आप तो महाराज जी ठाकुर जी को प्रकट करने को एक ही माध्यम है जी, केवल प्रेम के माध्यम। हाँ, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जान नारा। ठीक है, वो कैसे कहते हैं ना कि पोती पढ़ पढ़ जग मुओ, पंडित हुआ ना कोई,
ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। प्रेम की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। चाहे कितना भी कोई ज्ञानी हो जाए, ज्ञानी होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञानी से विज्ञानी होना बड़ी बात है। कि आपने जैसे जान लिया कि पानी से बिजली बनती है जी, ये ज्ञान है, लेकिन उसको पानी से बिजली बना करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना ये विज्ञान है। ये विज्ञान। तो भगवान कहते हैं ज्ञानी से मोह प्रिय विज्ञानी। ज्ञानी से भी मुझे ज्यादा जो विज्ञानी है, और क्या, विज्ञानी प्रिय। और क्यों ज्ञान और भक्ति जो है ना, ज्ञान में भक्ति में भी अंतर है। वो क्या है महाराज जी? देखिए भक्ति जो है वो स्वतंत्र है, पहली बात तो ये, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कोई आडंबर की जरूरत नहीं है जी। सबरी माता और इन्होंने कोई वेद नहीं पढ़े थे, सुतीक्षण ने वेद नहीं पढ़े थे, लेकिन भक्ति से उनको प्राप्त कर लिया भगवान। भक्तों में बहुत ऊंचो स्थान है उन लोगों को। जी हाँ, ठीक है। आप नरसिंह मेहता हुए गुजरात में, जी, मीराबाई हुई, भक्त प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए, ये सब भक्त हैं। क्योंकि भक्ति मणि है और ज्ञान दीपक है। अच्छा। जिस प्रकार से दीपक को प्रकाशित करने के लिए बत्ती और घी की आवश्यकता होती है जी, लेकिन मणि जो होती है वो स्वयं प्रकाशमान है, उसमें उसको किसी चीज़ की जरूरत प्रसाद लेना नहीं, उसको किसी से प्रकाश थोड़ी लेना है, नहीं। वो तो स्वयं प्रकाश में, स्वयं प्रकाशमान है। दीपक को लेना पड़ेगा। दीपक को लेना पड़ेगा। और दीपक देखिए, ज्ञान रूपी दीपक जब माया रूपी आंधी चलती है ना तो वो बुझ जाता है दीपक। हाँ, लेकिन मणि नहीं बुझती है, वो तो स्वयं प्रकाशवान है, ज्ञान पुरुष है। तो महाराज जीव मणि जैसो अपने आप को कैसे बना? क्या आचरण जीव को करने चाहिए जो मणि की जैसे प्रकाशमान जीव है जाए, कि जो कितनी भी आंधी चले और वो बुझ ना पावे? देखिए वो हमने आपको बताई है कि न समर्पणता, विश्वास और प्रेम, ये तीन जब आदमी के अंदर होती है ना तो वो स्वयं मणि बन जाएगा। और मणि जो संतों की संगति करते हैं, जी, जिनको सदगुरु अच्छे मिल जाते हैं ना तो मणि बना देते हैं उसको। बिना गुरुदेव भगवान की कृपा के मणि नहीं बना जा सकती। जी, अगर उनकी कृपा है जाए तो जी, सहज में ही जीव मणि बन जाए। और क्या, वही संतों की कृपा है। संत श्रोमणी है। भगवान कहते हैं संत मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। जी, संत भगवंत भक्त गुरु एक ही बात है। संत भक्त भगवंत और गुरु जी, ये एक ही है। ये चारों चीजें एक ही है। और क्या, सुनने में अलग अलग हैं, हाँ, पर तत्व एक ही है। और क्या, सब एक दूसरे के पूरक है। भक्ति करने के लिए हमको सबसे पहले विश्वास, समर्पणता और प्रेम, ये तीनों चीज हमारे पास है तो हम मणि बन जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वयं प्रकाश होता है उसमें, और उससे हमारा जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है। जी महाराज जी, आपने आज खूब कृपा हमारे ऊपर करी है। अरे आपने कृपा किया, दर्शन दिए आके आपके हमको। चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो महाराज। सौभाग्य। तो आज आपने जानो कि संत भगवान श्रीधाम बरसाना में रह के नहीं हमारी ठाकुर जी की लीलान को कैसो आनंद प्राप्त करें, और कैसो ठाकुर जी की लीलान को इन्हें अनुभव प्राप्त हुए हैं। वास्तव में हमारी किशोरी जी के बड़े लाडले हैं ये संत भगवान। उन्हीं की कृपा से ये श्रीधाम बरसाना में रहते हैं और उन्हीं के नाम के आश्रय ये अपना जीवन यहाँ यापन करते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है हमारे श्रीधाम बरसाना की, और ऐसी अद्भुत महिमा है इन संत भगवानों की जिनके ऊपर हमारी किशोरी जी साक्षात कृपा करती हैं। आज बाबा के माध्यम से आपने जिस सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान किया है, वास्तव में वो बहुत बड़ी ज्ञान की गंगा है, जिसके माध्यम से हमने और आपने स्नान करो है। आज आपने या सत्संग के माध्यम से अपने हृदय में जो आनंद को प्राप्त करो, वो आनंद कैसो है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे महान संतों के दर्शन सहज में ही भक्तों को प्राप्त हों। तो मिलते हैं
संत महिमा की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम।